हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। पंजगूर का रिहायशी दहशतगर्दों का सरगना जमील मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दी में मुलविस था। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हलाक शिद्दत पसंदों में गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार खारजी फजल रहमान समेत दीगर अहम सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात पक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरमान, सदीकुल्ला दावड़, गाजी मदाखेल, मकरब और किस्मतुल्ला भी मारे गए। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होश रुबा इंकशाफ। कंदहार के नेमतुल्ला का एतराफी बयान। बताया कंदहार के मदरसे में हिफ्ज कर रहा था। कहा गया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाद जायज है। हम 40 अफराद खोस्त से पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान में तालिबान के मरकज पहुंचे। उमर हमास ने खुदकुश हमलों की तरबियत दी। गाड़ी, चेक पोस्ट और फौज पर खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। हमारे ग्रुप में 18 से 22 बरस के 20 नौजवान थे। खुदकुश बमबार नेमतुल्ला ने बताया, तरबियत के दौरान अजान सुनी तो एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उन पर खुदकुश हमला हराम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी। दोहा में कतर और तुर्की की सालसी में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। कतर की वजारत खारजा के जारी इलामिया के मुताबिक फ्रीकैन का चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातों और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तफाक। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात और तफसीली बात होगी। वज़ीर दिफ़ा का कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द रोक कबूल नहीं। सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। किसी भी दहशतगर्द हमले का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक नुकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेडलाइन वाज़ेह कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, दुरुस्त समत में उठाया जाने वाला ये मुस्बत कदम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। तुर्किया में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल अमल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत होगी। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। रवां साल खला में भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। 2 माह बाद HS-1 सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नोरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में भी मदद करेगा। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों के ICC दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ICC के बयान को मुतसबाना और क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान दावे को चैलेंज करता है। तस्दीक के लिए सबूत पेश किए जाएं। जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसले मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एक्स पर पैगाम। कहा, 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में क़याम अमन जरगा होगा। सियासी वाबस्तगियों से बालतर होकर अमायदीन, मुशरान और नौजवान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मफाद के साथ खड़ी है।
सिंध हुकूमत ने विफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श कहते हैं कि IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें विफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। इमदादी कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसान शदीद माली दबाव का शिकार है। विफाक कम अज़ कम गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। गंदम के किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो दीगर फसलों की तरफ जाएंगे और ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मुअस्सर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। खसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं, टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़राई नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी सर्वे जारी है, लेकिन वज़ीर आला ने एक दिन पहले अदायगियों का आगाज़ किया। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि हालिया सैलाब से तकरीबन 822 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। सैलाब के नुकसानात से बरामदात मुतासर और दरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार दियोब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम में 9 में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार दियोब को रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद जाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द इस मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मोर्गन के सीनियर इंतजामी वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का JP मोर्गन टीम पर दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद शोबों में तलाश पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब तुर्किया के वज़ीर ख़जाना और मालियात से भी मिले। दोनों ममालिक के गहरे बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। अमीर बालाज कत्ल केस की तहकीकाती जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। थाना चूंग में दर्ज FIR की फाइल CCD के हवाले कर दी गई। मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट भी मारा गया। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब है। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के 917 वाक़यात। इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयों में 1085 दहशतगर्द गिरफ्तार, 356 हलाक। CTD खैबर पख्तूनख्वा की रवां साल की रिपोर्ट जारी। बताया गया दहशतगर्दी के वाक़यात में 114 पुलिस एहलकार और 176 शहरी शहीद हुए। CTD के क्राइम सीन यूनिट ने 572 तहकीकात मुकम्मल की। ISPR का नया नगमा, कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के अज़्म का यादा। शोहदा का हर कतरा लहू पाकिस्तान की बका और अमन की जमानत है। पाक फ़िज़ाइया के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुँच गए। तैयारे दो तरफा फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फ़ा में हिस्सा लेंगे। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज़। फ़िज़ा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का कामयाब मुज़ाहरा। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन और हमआहंगी बढ़ाना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक कुरैशी की मुलाकात। असामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, टेनिस के फ़रोग के लिए फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट हो, टेनिस या कोई और खेल, तमाम खेल कौमों के साथ दिलों को जोड़ते हैं।
क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहदा हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे पाएंगे। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दूरस्त नताइज का हामिल होगा। बिलाशुबा ये शराकतदारी नौजवान क्रिकेटर्स के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। कौमी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी खतरे में पड़ गई। जराये के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर बाबर आजम को कप्तानी सौंपने की आवाजें भी उठने लगी। वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी स्क्वाड की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की नेट में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 28 अक्टूबर को T20 मैच में भी आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पर्थ में बारिश के बायस मैच 26 ओवर तक महदूद कर दिया गया। भारत ने 9 विकेटों पर 136 रन बनाए। कोहली 0 पर ही चलते बने। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर कैच दे बैठे। KL राहुल 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अक्षर पटेल ने 31 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बनाए। बारिश दोबारा शुरू हो गई और DLS मेथड पर ऑस्ट्रेलिया को फातेह करार दे दिया गया। मिचेल मार्श 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फुटबॉलर रोनाल्डो का नया रूप फुटबॉल के मैदान में मौसीकार बन गए। ढोल की थाप पर जश्न कैसे मनाते हैं? अल नसर के शायकीन को रिदम सिखाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बासलाहियत अदाकारी, डायलॉग अदायगी का मुनफरिद अंदाज। अदाकार सलीम नासिर की आज 36वीं बरसी। PTV के सुनहरी दौर में अपनी जानदार अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर का किरदार आज भी जिंदा।